गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम हमारे विकास का सिद्धांत करेंगे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को करेंगे शॉर्ट में। ठीक है, तो जो जीन पियाजे थे वो हमारे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ये इन्होंने अपने ही बच्चों पर अध्ययन किया था। ये ऐसे मनोविज्ञान थे जिन्होंने अपने ही बच्चों पर अध्ययन किया था। तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने 4 स्टेज बताए थे: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और अब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन हमारा पक्का हमारे स्टेट में लेवल 1 में भी, 2 में भी और 3 में भी हमेशा ही आता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज के इन्होंने जो टाइम पीरियड बताया है वो जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज का बताया 2 से 7 वर्ष और कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज का 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज का बताया है 11 से 15 वर्ष। तो ये इन्होंने इनका टाइम पीरियड बताया है। और सेंसरी मोटर स्टेज जो है हमारी, उसको दोबारा से उन्होंने 6 उपचरण में भी विभाजित किया है। उनको जैसे पहला होता है हमारा रिफ्लेक्स एक्टिविटी, सहज क्रिया की अवस्था, जो कि जन्म से 1 माह तक होती है। दूसरी होती है प्राइमरी प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, जो कि 1 से 4 माह होती है। अगली है हमारी गौण वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था, जो 4 से 8 माह होती है। गौण स्कीमेटा अन्वयवस्था 8 से 12 होती है। और फिर होती है तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था, जो 12 से 18 मंथ होती है। और एक लास्ट होती है हमारी आविष्कारक अवस्था, जो 18 से 24 माह होती है। तो इस तरीके से इन्होंने इनका टाइम पीरियड बताया है, कौन सी अवस्था में क्या इंपॉर्टेंट है वो बातें हमें इसमें बताई हैं इसमें सभी में। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज है सबसे पहले, तो वो उसको हमें इंद्रियों, बच्चा इसमें इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। इसमें हमारे बच्चे के ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है, वस्तु स्थायित्व आ जाता है। तो ये क्वेश्चन स्टेट में आता है कि वस्तु स्थायित्व हमारे पियाजे की कौन सी स्टेज में आ जाता है, तो वस्तु स्थायित्व सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है, यानी कि कोई चीज़ गोल ओरिएंटेड व्यवहार करता है, कोई चीज़ उसको दिखाई दे रही है तो उसकी तरफ ही वो उस व्यवहार करेगा उसको लेने के लिए। प्रतिवर्ती क्रिया करता है, इसमें थोड़ी समझ शक्ति भी विकसित होने लगती है इसमें हमारी। आगे है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होती है उसमें बच्चा कल्पना शुरू कर देता है। विद्यालय जाने की आयु होती है ये। बच्चा तार्किक रूप से नहीं सोचता है, इसमें तर्क नहीं आता है, लॉजिकल थिंकिंग इसमें नहीं आती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग आती है उसकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, तो इसमें ये प्रतीकात्मक विचार आ जाते हैं। बाल जिज्ञासा विकास की अवस्था है ये, भाषा विकास इसमें शुरू हो जाता है सेकंड अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। फिर है हमारी कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो इसमें बच्चा डिसेंट्रिक करना, विकेंद्रीकरण करना सीख जाता है, किसी चीज़ में विभेद करना सीख जाता है, कंजर्वेशन आ जाती है बच्चे के अंदर, बालक संरक्षण की अवस्था आ जाती है इसमें। और इसमें पलटावी अवस्था होती है, ये रिसर्वेबिलिटी स्टेज होती है। जैसे बच्चा, अगर हम बच्चे को कहें कि 4+3 7 होता है, तो 3+4 भी 7 होता है, तो ये चीज़ पलटावी अवस्था होती है, इसमें बच्चे की कंक्रीट स्टेज में आती है ये। तो ये चीज़ें मूर्त चिंतन आरंभ हो जाता है, क्योंकि इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो इसमें मूर्त चिंतन आरंभ करना स्टार्ट कर देता है बच्चा कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में। उसके बाद जो फोर्थ अवस्था है उसमें क्या करता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें इसमें अमूर्त सोच चिंतन शुरू हो जाता है, मानसिक द्वंद शुरू हो जाता है, क्योंकि ये किशोरावस्था की अवस्था एज है ये। चिंतन में वास्तविकता व वस्तुनिष्ठा आ जाती है। ठीक है, और ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद पियाजे ने इन अवस्थाओं के बाद पियाजे के जो 3-4 जो मेन वर्ड हैं वो पेपर में हमेशा हमेशा आते हैं। तो जैसे एक तो है इसमें मात्रात्मक चिंतन, बच्चों और बड़ों में एक जैसा होता है, लेकिन गुणात्मक चिंतन अलग होता है। तो मात्रात्मक मतलब मात्रा तो उतनी होती है, सोच तो उतना ही सकते हैं, लेकिन क्वालिटी उसकी अलग हो जाती है। एक है स्कीमा। तो स्कीमा हमेशा पेपर में आता है। तो स्कीमा क्या होता है, ज्ञान को व्यवस्थित करने का तरीका। जैसे हमारे पास कोई ज्ञान है और उसको हम अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके रखते हैं, तरीका उसका जो होता है उसको स्कीमा कहते हैं। और किस तरीके से करना है उसको स्कीम कहते हैं। एक है अडेप्टेशन, अनुकूलन, माहौल माहौल के अनुसार से हमको ढालना अडेप्टेशन होता है। कोई भी कैसा भी माहौल है उस माहौल में हम खुद को ढाल लेते हैं, उसको अडेप्टेशन कहते हैं। एक है एसिमिलेशन, अडेप्टेशन में ही आता है हमारा एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, आत्मसात करना, यानी कि पुरानी जानकारी में कुछ ऐड करना है तो एसिमिलेशन होता है। और अगर पुरानी जानकारी को बदलना है, यानी कि उस जानकारी से दूसरी चीज़ें बदलना है, तो वो क्या होता है हमारे पास, अकोमोडेशन होता है।
ठीक है। तो एसिमिलेशन कैसे, जैसे कोई भी चीज़ मान लो, एग्जांपल होते हैं इसके, जैसे कोई डॉग है, तो बच्चे ने देखा कि एक डॉग है और 4 पैर का है, कोई डॉग है वाइट कलर का है, लेकिन उसने दूसरी जगह की देखा कि कोई एक ब्लैक कलर का डॉग देखा, तो उसने इसमें ऐड कर लिया कि ब्लैक कलर की जो चीज़ होती है और ऐसा-ऐसा होता है, तो वो भी डॉग होता है, तो उसने ऐड कर लिया। लेकिन बिल्कुल ही चेंज कर दिया कि 4 पैर की तो गाय भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, तो ये अकोमोडेशन हो जाएगा। उस पुरानी जानकारी को उसने बदल दिया है। एक है इक्विलिब्रियम, तो इन दोनों के बीच का होता है ये, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन का संतुलन करता है इसके अंदर बच्चा। तो ये चीज़ें बताई हैं। 1-2 बातें और बताई हैं जो जियान पियाजे ने बच्चों के बारे में, कि बच्चे बच्चे जो होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, छोटे वो क्या होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, एक्टिव इन्वेस्टिगेटर होते हैं, क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं बच्चे। और एक कंसेप्ट दिया था एनिमिज्म का भी, जीववाद। जीववाद का भी आया था और ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। जीववाद क्या होता है, ये हमेशा पेपर में आता है कि जो निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना। जैसे जैसे सूरज है, तो सूरज मेरे साथ-साथ चल रहा है, यानी कि वो चल रहा है, तो कोई भी निर्जीव चीज़ है ना, उसको सजीव समझना, ये जीववाद होता है और ये हमेशा इसमें आता है। और अगर ये शॉर्ट नोट्स हैं, अगर ऐसे ही आपको शॉर्ट वीडियोज़ और चाहिए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।